जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, महाप्रभु की अनुभूति के ऊपर भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है। आप सबका प्यार और आप सबका विश्वास मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए नई कहानी लेके आती हूँ। और जो कहानी सच्ची अनुभूति के ऊपर आधारित है, एक सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, आज की भी एक कहानी में वही जो संपादक पीतावास राउतराय जी हैं, उनकी संपादक किए हुए बुक अनुभव रे श्री जगन्नाथ से लेके आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी आज स्वयं पीतावास राउतराय जी की है और मैं उनको दिल से शुक्रिया करूँगी। उन्होंने महाप्रभु के ऊपर जो एक डिसीजन लिया था कि हर साल रथ यात्रा के टाइम पे एक बुक निकालेंगे, वो हम श्रोताओं के लिए, जो भगवत विश्वासी हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। उनकी वो प्रयास से हम लोग महाप्रभु की अनुभूति जान पाते हैं। पढ़ने को इच्छा और मन में विश्वास, ये सब बढ़ता ही जाता है। क्यों? सही कहा ना। चलिए, आज पीतावास राउतराय जी की ही एक कहानी सुनते हैं। वो इस कहानी में अपनी जो मम्मी थी, अपनी जो बहू थी, मतलब उड़िया में हम मम्मी को बहू बुलाते हैं, माँ या फिर बहू, वो खुद बहू बुलाते थे। तो जो उनकी जो बहू थे, उनका प्यार, उनका श्रद्धा, उनका भक्ति जगन्नाथ महाप्रभु के तरफ, वो उस चीज को बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ महाप्रभु के लिए मतलब जो पीतावास राउतराय जी की मम्मी थे, वो अपने आप को जैसे समर्पण कर दिए थे। वो उनको अपना रथी सारथी मानते थे। और दोस्तों, वो जानते थे कि उनकी मम्मी के दिन महाप्रभु को याद करके शुरू होता है और रात को सोते टाइम भी उन्हीं की याद में ही उनका दिन खत्म होता है। सुबह से उठ के पूजा अर्चना करना, उनके लिए भागवत गाना, उनके लिए पाठ करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी पाठ थी। ये कहानी कार्तिक के महीने की है। कार्तिक के महीने में सुबह उठ के सुबह सुबह नहाना और जाके मंदिर में भगवान को दर्शन करना, जैसे कि उड़ीसा वासियों का मतलब मेन लक्ष्य होता है। कार्तिक का महीना उड़ीसा में बहुत ही बड़ा मानते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए, पीतावास राउतराय जी जो थे, उनकी मम्मी के लिए क्या होता होगा। और जो पूरी मंदिर में कार्तिक के महीने में आपको इतना भीड़ मिलता है कि आप वहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और कार्तिक के महीने के जो लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, उसको बोला जाता है पंचुका। तो उस पंचुका में तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। वो हर साल जो पंचुका के टाइम पे, जो कार्तिक का जो लास्ट का जो 5 दिन, उसमें एक बार जरूर मंदिर आते हैं महाप्रभु को दर्शन करने। और उनको लेके आते हैं पीतावास राउतराय जी। तो पीतावास राउतराय जी क्या करते हैं, अपनी मम्मी को लेकर पंचुका में वो पूरी जाते हैं। पूरी जाके पहुंचते हैं, देखते हैं कि भीड़ ही भीड़, इतना भीड़ की मत पूछिए। उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई है, कमर उनकी झुक गई है, वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो जिसकी वजह से वो झुक झुक के चल रही हैं। लेकिन एक हाथ पीतावास राउतराय जी के हाथ में है और मन में श्रद्धा और खुशी कि मैं अपने महाप्रभु को दर्शन करूंगी। और उस खुशी से उनकी पांव कैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस उम्र में भी वो समझ नहीं पा रही हैं। 70 साल की उम्र में पूरी मंदिर के अंदर जाना, इतनी भीड़ में मम्मी को संभाल के लेके जाना, पीतावास राउतराय जी के बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, ऐसे होकर वो मंदिर के अंदर पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन महाप्रभु को कैसे दर्शन करें। पीतावास राउतराय जी सीधा खड़े हैं तो वो उनकी आंखें जो चक्काडोला है, जो महाप्रभु है, जो हिंदी में है, वो चक्काडोला अगर नहीं समझते हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। महाप्रभु को प्यार से काड़ू, काड़िया, चक्काडोला सब बोला जाता है। तो वो जो
इतनी बड़ी बड़ी आंखों से रत्न सिंहासन को देख रहे हैं, रत्न सिंहासन से देख रहे हैं। पितामह राउतराय जी की आंखें उनके ऊपर तो आ जाती है, उनको दर्शन तो मिल जाता है, लेकिन जब ऐसे आंख घुमा के माँ को देखते हैं तो वही माँ दुख भरी नयन से बेटे को देखते हैं, मैं कैसे दर्शन करूंगी, क्योंकि कमर झुक गई है, वजन बढ़ गया है, उम्र ने मतलब उम्र इतनी हो गई है कि कमर सीधी नहीं हो सकती, दर्शन कैसे करेंगे। इतनी बड़ी भीड़, पांव रखने को जगह नहीं है, वहां पे कैसे वो आगे लेके जाएं और दर्शन करवाएं। गरुड़ स्तंभ के पास से महाप्रभु को दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल था। उस टाइम बहुत ही व्याकुल नयन से उनकी मम्मी उनको देख रहे थे, कैसे थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए और मैं महाप्रभु को दर्शन कर लूं। लेकिन मन में ये आ रहा था, बेटे ने बहुत काम छोड़ के आया है मेरे साथ, मैं दर्शन करूंगी करके मेरा बेटा मुझे लेके आया है। मैं अगर बोलूं कि रुक जा, भीड़ कम होता है तो दर्शन करके जाएंगे, तो क्या होगा, बेटे की काम रुक जाएगा, ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, कैसे दर्शन करूं। लेकिन उनका मन नहीं हो रहा है कि उस जगह को छोड़ के जाएंगी। और जो पितामह राउतराय जी हैं, वो माँ को देख रहे हैं, अपने काम को भी याद कर रहे हैं, वहाँ काम इतना सारा पड़ा है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। लेकिन अगर माँ दर्शन नहीं कर पाएगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे माँ को दर्शन करवाऊं, ऐसे गोदी में ले लूं क्या। लेकिन दोस्तों, जब वो माँ को देखते हैं, उनको लगता है मेरी माँ तो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, थोड़ी सी मोटी हो गई है, 70 साल की उम्र में 70 केजी की हो गई है, मैं थोड़ी ना माँ को उठा सकता हूँ। और अगर माँ को उठाया और माँ गिर गई तो ये तो और भी लेने के देने पड़ जाएंगे, कैसे मैं करूं। उनकी मन की विवशता, इधर माँ की मन की विवशता, माँ के मन में ये हो रहा था कि मैं बिना दर्शन करके तुझे नहीं जा सकता। हे महाप्रभु, कुछ भी करके थोड़ा सा तो भीड़ कम कर दो कि मैं तुझे दर्शन कर लूं। ये मन में दोनों माँ बेटे के आ रहे थे। लेकिन जो पंचु का 5 दिन है उसमें भीड़ का, क्योंकि सारे तो भक्त ही हैं, वो बैठे हैं तो उन्हीं भक्त के लिए, तो कैसे किसी को दर्शन ना दे। तो दोस्तों, इसी दौरान माँ बोलती है, अच्छा तेरा ना लेट हो रहा होगा, तेरे ऑफिस में भी काम है, मैं जानती हूँ तू सब छोड़ के मुझे दर्शन के लिए लेके आया है, अच्छा एक काम कर, वरना जैसे तैसे जो दर्शन तो हुआ नहीं, शायद आज मेरे नसीब में नहीं है, चल वरना यहाँ से चलते हैं। माँ तो अपना काम कर लेती है, अपना बेटे की जो व्यवस्था है वो देख के वो तो बोल देती है, लेकिन मन में बिल्कुल वहां से हिलने की मन नहीं होता। और जो पितामह राउतराय जी हैं, उनको वहां से मम्मी को लेके जाने को मन नहीं होता। उनके अंदर ये होता है, नहीं, पंचुका में हर साल माँ दर्शन करती है, इस साल कैसे नहीं करेगी, क्या करूं, सच में उठा लूं। बोलते हैं और सिर्फ महाप्रभु को एक बार देखते हैं, महाप्रभु मैं मम्मी को उठा के दिखा सकता हूँ क्या, ये चीज उनकी मन में आती है। और वो माँ को बोलते हैं, माँ एक काम कर, मैं ना तुझे गोदी में ले लेता हूँ, तो मन भर के दर्शन कर लेना, फिर उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर उनकी मम्मी बोलती है, ना रे बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, तू कैसे मुझे उठाएगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करते हैं, मम्मी इतना बोलते बोलते, जैसे बोलते हैं ना, 100 हाथियों का बल पितामह राउतराय जी के अंदर आ जाता है। वो नहीं समझ पाते, वो क्या करते हैं, वो सीधा पैर से उठा के मम्मी को ऐसे उठा लेते हैं और उठा के वहीं से महाप्रभु को दर्शन करवाते हैं। मम्मी ना ना करते हुए भी पितामह राउतराय जी उनको गोदी में ले लिए हैं और वो उनको दर्शन करके मन भर के दर्शन करते हैं। और ये नहीं कि कुछ क्षण के लिए वो उठाते हैं, उन माँ बेटी दोनों को समझ नहीं आता दोनों कितने टाइम उठाए हैं। और पितामह राउतराय जी को वो जो 70 केजी की फीलिंग नहीं आती, माँ इतनी मोटी हो गई है उसकी फीलिंग नहीं आती, उनको लगता है एक फूल उठाए हैं, एक गुलदस्ता उठाए हैं, बड़ी आसानी से वो ऐसे उठा लेते हैं। और जो उनकी मम्मी है, जी भर के जगन्नाथ स्वामी को देख लेते हैं।
जगन्नाथ स्वामी, मैया सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को दर्शन करके फिर बोलते हैं, बेटा मैंने जी भर के दर्शन कर लिया, अब तो उतार दे। फिर पीताम्बर राउतराय जी उनको नीचे उतारते हैं। दोस्तों, पंचुका के ओ दिन की दर्शन पीताम्बर राउतराय जी के दिल को बहुत छुआ था। वो आज तक उसको भूल नहीं पाए। वो हमेशा उस चीज को याद करते हैं कि मेरे अंदर जो बल था, जो इतना ज्यादा मैं उस दिन पराक्रमी बन गया था, उस सिर्फ इसलिए कि मुझे महाप्रभु से शक्ति मिली थी, वरना मैं नहीं उठा सकता। वो महाप्रभु ही थे जिन्होंने इतना बल मेरे अंदर दिया कि मैं माँ को अपना उठा लूं। उनकी मम्मी की जब अंतिम टाइम था, जब वो अपनी अंतिम सज्जा पर पड़ी थी, उस टाइम उनका लास्ट मोमेंट पे वो मतलब जैसे हाथ में तुलसी की, जैसे वो मतलब ऐसे तुलसी के माला लेकर जप करते हैं ना दोस्तों, हाथ में कोई माला नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनका हाथ वैसे ही चला हुआ था। पूरा शरीर ऐसे बेड पे पड़ा था, लेकिन उनकी हाथ ऐसे चला हुआ था और मुंह में महाप्रभु का नाम चला हुआ था। तो पीताम्बर राउतराय जी ये बोलते हैं, मेरी मम्मी महाप्रभु के लिए बनी थी, उसकी जिंदगी महाप्रभु की याद में ही कट गई। शरीर में होश नहीं है, बॉडी उनकी लास्ट स्टेज में पड़ी है, वो खुद नहीं जान पा रही है वो क्या कर रही है, लेकिन उनकी हाथ तुलसी की माला जपने में लगी है। दोस्तों, ये भक्ति नहीं है और क्या है। पीताम्बर राउतराय जी की मम्मी को एक इच्छा थी कि महाप्रभु की जो आखिरी टाइम पे, मतलब उनका जो स्वर्ग द्वार है पुरी में, वहाँ पे उनकी मतलब शव संस्कार किया जाए। मतलब उनकी जैसे होता है ना कि हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं, वो चीज़ स्वर्ग द्वार में हो। पीताम्बर राउतराय जी जब मम्मी दुनिया से चली जाती हैं तो एम्बुलेंस में उनको लिया जाता है पुरी स्वर्ग द्वार। पुरी स्वर्ग द्वार जाने के लिए पुरी की मंदिर की तरफ से गाड़ी जाती है। जो शरीर अंतिम संस्कार के लिए जाती है, जो एम्बुलेंस अंतिम संस्कार के लिए जाती है, वो मंदिर के सामने रुकने का परामर्श नहीं है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो एम्बुलेंस जाते जाते एक शादी की जो बारात निकलती है ना दोस्तों, वो निकल रही थी। एम्बुलेंस भी कुछ क्षण के लिए वहां रुक गया और जब वो बारात चली गई तब एम्बुलेंस गई। उसी टाइम पीताम्बर राउतराय जी के अंदर से वो दुख चला गया कि मेरी माँ चली गई करके। एक बच्चे को जब अपनी माँ छोड़ के जाती है, सबसे बड़ा दुख वो होता है अपने माता पिता को खोना। लेकिन पीताम्बर राउत जी खुद लिखते हैं कि वो खुद इस चीज को उस टाइम भूल गए। मेरी माँ महाप्रभु जगन्नाथ के पास है। उस दिन माँ खड़े होकर दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन मंदिर के सामने जो अंतिम संस्कार की जो गाड़ी होती है, जो सब वाहक गाड़ी होती है, वो वहां पे खड़ा नहीं हो सकता। ये कैसी करिश्मा है, जगन्नाथ महाप्रभु की ये कैसी लीला है। जो ना होने वाला चीज है, जो अनहोनी है, उसको भी कर दिखाते हैं। उनकी मम्मी को वहां खड़े होके खुद शायद इतने दुखी हो गए थे कि दूसरी पंचुका भी मुझे देखने नहीं आ पाएंगी, उसीलिए शायद खुद जी भर के थोड़ा सा देखना चाहते थे। मुझे यही लगता है, क्योंकि कहानी सच में दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुखदाई भी है। और पीताम्बर राउतराय जी जो है, ये बुक, ये जो अनुभव श्री जगन्नाथ किताब है, उनकी मम्मी को डेडिकेट किए हैं, उनके नाम पे ये बुक लिखे हैं। पसंद आई या विश्वास हुआ, दोनों हुआ होगा, क्योंकि कहानी झूठ नहीं है, सच है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी कहानी मुझे, मतलब मैं भी आप लोगों की कहानी से सुनाऊं, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आऊंगी, आशा करती हूँ।
ये अनुभूति पसंद आएगी। जय जगन्नाथ।